जब मेरे माँ पापा ने मेरी शादी एक पागल लड़के से कर दी, इसके बाद मेरे पागल पति ने शादी की पहली रात जो मेरे साथ किया, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम नेहा है। मैं एक ऐसे परिवार की बेटी हूँ जहाँ बेटियों की संख्या बहुत कम है और लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, हाँ यूँ कहे कि मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें मेरे माँ पापा और दादा दादी, चाचा चाची और मेरे 4 भाई रहते थे। मेरे अपने 2 भाई थे और 2 मेरे अंकल के बेटे थे और उन चारों में मैं अकेली बहन थी। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। हम लोगों को लगता है कि नॉर्मल सी तबीयत खराब हुई है। हालांकि उस समय मैं 12 साल की थी जब मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। घर में सबसे बड़ी मैं ही थी और मेरे सभी भाई छोटे थे। जब मेरे पापा मेरी माँ को मुंबई ले जाया करते थे इलाज करवाने, तो मैं सोचती थी कि ऐसा क्या हुआ है, पापा मम्मी को मुंबई में क्यों ले जाते हैं। एक दिन मैं चुपकर अपनी दादी और दादा की बातें सुन रही थी तो मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। वह लोग आपस में कह रहे थे मेरी माँ नहीं बचेंगी। मैं दादी के पास जाकर बोली कि दादी, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की। मेरी दादी मुझे समझाते हुए बोली कि नेहा, तुम्हारी माँ को ब्लड कैंसर है, इसलिए हम लोग यह बात बच्चों से छुपा कर रखे है। तुम घर में सबसे बड़ी हो और समझदार भी, इसलिए यह बात किसी को मत बताओ। मेरी माँ हर महीने मुंबई जाती थी। एक दिन मेरी मासी के घर में शादी थी, उसमें मेरी माँ गई हुई थी। मेरी मौसी के यहाँ मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तय किया हुआ और मैं इन सब बातों से अनजान थी। जब मेरी माँ घर आई तो यह बात मेरे पापा को बताई कि मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तय कर चुकी हूँ और मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी की शादी देख कर जाऊँ। मेरे पापा मेरी शादी करना नहीं चाहते थे क्योंकि मैं 12 साल की थी। इतनी कम उम्र में शादी कैसे हो सकती है। लेकिन मेरी माँ कैंसर के अंतिम चरण से गुजर रही थी, वह कभी भी जा सकती थी। मेरी माँ के जीत के सामने पापा भी हार गए और मुझसे पूछने के लिए आए। मैं भी माँ की हालत देखकर हाँ कह दी क्योंकि मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। जब मेरी शादी का समय नज़दीक आ गया, मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और जिस दिन मेरी शादी थी उसी दिन मेरी माँ मुंबई में आई थी। मेरी शादी हुई उसके बाद मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल गई तो वहाँ मेरे साथ जो हुआ वह मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि मेरा ससुराल एक ऐसे गांव में था जहाँ के लोग एकदम गंवार थे। उसमें एक मेरे पति ही अच्छे और पढ़े लिखे लग रहे थे। वो पंजाब में किसी अच्छी कंपनी में रहते थे। मैं बता दूं कि शादी की पहली रात ही मेरे पति ने पागल की तरह करना शुरू कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे सास ससुर कहने लगे कि मेरे पति के देह पर भूत आ गया है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात सुनकर दंग रह गई और पूरी रात सोचती रह गई। मैं बस यही सोच रही थी कि अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी हूँ। जैसे तैसे करके शादी के 2 महीने गुजर गए। एक दिन मेरे पापा का फ़ोन आया कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माँ की हालत ख़राब है, अब वह नहीं बचेंगी। मैं जल्दी से तैयार हुई और अपने पति के साथ मायके चली आई। ऐसा लग रहा था मेरी माँ मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं जैसे पहुंची मेरी माँ आंखें बंद कर ली। अब तो सब लोगों का बुरा हाल हो गया था। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। हम सभी लोगों ने अपनी माँ को अंतिम विदाई दी और मेरी माँ के गुजरे अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे। मेरे पति पंजाब अपनी नौकरी पर चले गए। मैं अभी कुछ दिन मायके में ही रहना चाहती थी क्योंकि मेरे 2 भाई बहुत छोटे थे और मेरे पापा सदमे में जा चुके थे। जैसे जैसे दिन बीत गए, लगभग 6 महीने बाद सब लोगों के चेहरे पर थोड़ी हंसी आई क्योंकि सबको पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसके बाद मैं अपने ससुराल चली गई। वहाँ पर ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। उस हालत में भी सब लोग मुझे दिन भर काम करवाते और खाने में रूखा सूखा देते थे। मेरे पति भी नहीं आते थे। ना महीने हो गए मुझे एक लड़की हुई। मेरी बेटी 1 साल की होने वाली थी, लेकिन मेरे पति अभी तक नहीं आए थे। मुझे बहुत टेंशन होती थी क्योंकि मेरे ससुराल में किसी के पास फ़ोन भी नहीं थे। बात भी कैसे करती। एक दिन मुझसे मिलने मेरा भाई आया हुआ था। मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ सामान और पैसे भिजवाए थे। मैं रात में छुपकर अपने भाई के साथ पंजाब चली गई। वहाँ जाने के बाद पता चला कि मेरे पति किसी और लड़की से शादी करने वाले हैं। जब उस लड़की ने मुझे देखा तो मेरे पति ने अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और चली गई। मेरे पति मुझे देखकर बहुत गुस्सा हुए और मुझे वहां से भगा दिया। मैं रोते हुए गांव चली आई। गांव आई तो ससुराल वालों ने भी बहुत खरी खोट सुनाई। मैं सबकी बात सुनती रही। मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा था। ना मुझे कोई पसंद करता था और ना मेरे पास एक भी रुपया था। मेरे पापा हर महीने मेरे लिए और मेरी बेटी
के लिए जो सामान भेजते थे वह भी सब मेरे ससुराल वाले ही रख लिया करते थे। मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। मैं अब काम करना चाहती थी, इसलिए मैं गांव से 10 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर ली थी और उसमें नर्स का काम सीखने लगी। मैं अपनी बेटी को अपने सासू माँ के पास छोड़कर जाती थी। 2 साल बाद मेरे पति गांव वापस आए और जब उसने मुझे काम पर जाते देखा तो बहुत गुस्सा करने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर मुझसे प्रॉब्लम क्या थी उन लोगों की। मैं घर का सारा काम निपटा कर हॉस्पिटल जाती थी। ऐसे ही 5 साल बीत गए और अब मैं 2 बच्चों की माँ बन गई थी। मेरे पति को अचानक दौरे पड़ने लगे और वह बीमार रहने लगे। गांव के सभी लोग कहते थे कि भूत प्रेत लगता है और इलाज नहीं करवाते थे। मैं चाहती थी कि मेरे पति का अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाओ, लेकिन मेरे पति डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। इसी तरह मेरे पति की दिमागी हालत भी खराब हो चुकी थी। मेरे पति अब रोज़ मेरे साथ मारपीट करते, मुझे बहुत मारते। मैं अब रोज़ रोज़ की इस तबाही से परेशान रहने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई, मेरे पति मुझे घर से बाहर निकाल दिए। मैं भी गुस्से में बहुत दूर तक पैदल चलती गई। बहुत दूर जाने के बाद मैं एक दूसरे गांव में पहुंची। हमेशा के लिए अपने पति को छोड़ दिया। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।